हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो वेलकम टू कोड करियर्स यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डॉकर में। और इससे पहले हम लोग आई थिंक क्या पढ़ चुके थे, थ्योरी। अच्छा, थ्योरी कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके थे कुछ। और शायद मुझे लगता है आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा, मैंने बिल्कुल कहानी के तरीके से बताया था। और ठीक है, और शायद आप कभी ये भूलेंगे नहीं। इंटरव्यू में देखो, मैं एक चीज़ फिर से बार बार दोहराता हूँ, हालांकि कई बार बता चुका हूँ। याद करने के लिए आप कॉलेज के तरीके से आपको पूरा पूरा थ्योरी नहीं याद करनी है, कुछ पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखने हैं। डॉकर के लिए जैसे है डॉकर कंटेनराइजेशन, तो कंटेनर के बारे में समझ लिया, ठीक है। इमेज क्या होती है, इमेज के लिए हमने आपको बता दिया था, ठीक है, कि इमेज हमारा क्या होता है। कंटेनर में हमारी जैसे कार रखी हुई है, ठीक है, वो कैसे बनती है हमने वही बताया। तो थोड़े थोड़े एक एक पॉइंट याद दिमाग में रख लेने। और पहली बात तो वो भी नहीं रखनी है, जब आप काम करने लगोगे तो जब चीज़ों को समझ जाओगे इजीली, तब डेफिनेशन अपने खुद से बना लोगे, ठीक है, अच्छी बना लोगे। और उसके बारे में बताना तब इजी ज़्यादा हो जाता है जब आप उस पर काम कर चुके हो, ठीक है। तो ये मेरा मानना है। इसको थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा दूँ शायद, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। इसको मैं होम पे जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अभी मैं बोर्ड पे वैसे पढ़ा नहीं रहा हूँ कुछ भी, तो हम ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। आई थिंक कहाँ गया हमारा ब्राइटनेस, सिस्टम इंश्योर, ये कहाँ से हम बढ़ाएंगे? अच्छा, इधर से बढ़ाते हैं। थिंक इधर साइड है, आई थिंक, है ना। गैलेक्सी साउंड एंड डिस्प्ले ब्राइटनेस, क्योंकि अभी हम लोग कोई बोर्ड पे प्रॉब्लम तो सॉल्व कर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ब्राइटनेस ज़्यादा रहेगी तो अच्छा आई थिंक दिखेगा, ठीक है। अच्छा, फिर से हम इसको ऐड कर लेते हैं इस हिसाब से। तो आज हमारा टारगेट है कि आपको कुछ डिमो दिखाते हैं कि कैसे डॉकर में काम करते हैं। और इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे डॉकर फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। आप देखते हैं कितना हो पाता है डॉकर फाइल हो सकता है, बताएंगे कुछ पॉइंट्स। और सो स्टार्ट करते हैं डॉकर इंस्टॉलेशन से पहले, ठीक है। अगर आप विंडो पे काम कर रहे हैं, विंडो 11 है तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज आप लिनक्स पे चले जाओ और अच्छा रहेगा, ठीक है। लिनक्स पे, मैक में बहुत ईजी है, सिंपल, आप इंस्टॉल कर सकते हो डायरेक्टली एक कमांड के थ्रू, ठीक है। जैसे कि हम लोग ये हमारे पास इस समय शायद मैंने उबंटू डाला हुआ है टर्मिनल ओनली, है ना। तो इस तरीके, अच्छा अच्छा, गलत लिखा था मैंने, ठीक है। तो आप ऐसे ही जाओगे टर्मिनल पे, सिंपली यहाँ पे क्या डालोगे, सूडो एपीटी गेट एपीटी गेट अपग्रेड। तो ऐसे लिखोगे सूडो एपीटी गेट, पहले इसको अपग्रेड कर लोगे, ठीक है। फिर इसके बाद में चाहे अब यहाँ पे मालूम है, आप गेट नहीं भी लगाओगे तो भी करता है, ठीक है, अपडेट। इसके बाद में आप सूडो एपीटी इंस्टॉल डॉकर, आप ऐसे ये केवल डॉकर लिख दोगे तो डिफॉल्ट वर्जन जो है ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लेगा, ठीक है, लेटेस्ट ऑटोमेटिकली। और इसके बाद में जैसे कि आपको फिर सिंपली आपका डॉकर वर्जन मिल जाएगा। मेरे में एक्चुअली पहले से इंस्टॉल है, तो टाइम हम वैसे भी स्पेंड करना नहीं चाहते, ठीक है। तो इस तरह के सर्च मारोगे तो डॉकर के देखो हेल्प कमांड बहुत सारी दिखाने लगेगा, ठीक। अदरवाइज आप डॉकर वर्जन भी यूज कर सकते हो, हाइफन हाइफन वर्जन। और ये कमांड मोस्टली ये सिंटैक्स हर जगह यूज होता है, चाहे जावा वर्जन हो, चाहे डॉकर वर्जन हो, चाहे मेवन वर्जन हो, ऐसे ही चेक करते हैं, ठीक, हाइफन हाइफन वर्जन का यूज करके। तो इस तरीके से आप वर्जन चेक। अब अदरवाइज विंडो में, लेकिन अगर आपको करना है तो विंडो में आप सबसे पहले आप WSL जो है वो चेक कर लोगे आपके पास में है या नहीं है, ठीक है। आप इंस्टॉल भी मार सकते हो अलग लेटेस्ट वर्जन WSL हाइफन हाइफन, इसमें भी शायद यही होता है हाइफन हाइफन वर्जन, ठीक है। WSL, एक मिनट, WSL नॉट फाउंड क्यों दिखा रहा है? अच्छा, मैंने, हाँ ठीक है, मैंने क्यों नहीं दिखा रहा, हम CMD पे जाएंगे, ठीक है। CMD ओपन करना होगा, मैं उस पर चला गया, तो वर्चुअल जो टर्मिनल बनाई हुई है उस पर। तो यहाँ पे आप WSL ही डालो, देखो कुछ देता है कि नहीं देता है, नहीं दिया अभी, ठीक। अच्छा, वो चेंज कर दिया उसने वहाँ पे, तो इसका मतलब इंस्टॉल है, ठीक है। आप नहीं, यहाँ पे क्लोज कर दो, दोबारा से फिर से ओपन करते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे WSL, ठीक है, इस तरीके से कोई ये वर्जन दिखा रहा है, तो इसका मतलब WSL आपका है नहीं है।
तो आप WSL इंस्टॉल मारोगे डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है। WSL इतना लिखोगे हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो मैं एक बार फिर से मार देता हूँ। अच्छा, एक मिनट, नहीं ये क्यों नहीं हुआ, हाइफन हाइफन, चाहे तो हेल्प ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो WS वर्जन, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, काफ़ी चीज़ें दिखा रहा है ना, इस तरह के। लेकिन इसमें इंस्टॉल के लिए हमें नहीं दिखा रहा, ठीक है। कोई नहीं, सिंपल आपको देखना है यहाँ पे WSL इंस्टॉल। अब देखो यहाँ पे विंडोज 11, ठीक है। ये हाइफन हाइफन नहीं लगाया मैंने, ठीक है। तो WSL हाइफन हाइफन इंस्टॉल, इसके थ्रू इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपको एक काम और करना है, ये यहाँ पे जो हाइपरवाइजर जो मैंने बोला था ना, हाइपर वी, ये स्टार्ट में जब मैं पढ़ा रहा था कि इसमें वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करते हैं, उसके ऊपर हम लोग डालते हैं, ठीक। इसमें हाइपरवाइजर आपको अनेबल कर देना है बस, कंट्रोल पैनल जो है। और ये जो हमारा जो वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, वर्चुअल में सिस्टम बनाने के लिए भी अनेबल करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें मैं, मुझे याद नहीं है क्या बोलते हैं उसको, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। आप कंट्रोल पैनल पे जाओगे, इसके बाद में कहाँ पे जाना है आपको, कहाँ गया हमारा कंट्रोल पैनल के बाद में आपको जाना है, कहाँ पे मैं जा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, प्रोग्राम पे जाना, ठीक है। प्रोग्राम पे जाओगे, जैसे प्रोग्राम एंड फीचर पे ये आपको साइन दिख रहा है आइकन, ठीक है। इस आइकन के पास में ही ये टर्न विंडोज फीचर ऑन ऑफ, ठीक, ये आपको क्लिक करना है, ये बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। ये शायद बड़ा भी हो जाता है, ठीक है। ये बॉटम पे इसके देखोगे आप, ये सब सिस्टम फॉर लिनक्स, ये आपको जरूर इंस्टॉल अनेबल कर देना, ठीक। सब सिस्टम फॉर ये, इसके बाद में ये आपको अनेबल करना है, क्या कहते हैं, ये विंडोज हाइपरवाइजर प्लेटफॉर्म, ठीक है। विंडोज और वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म भी अनेबल कर देना, ठीक। वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म, विंडोज हाइपरवाइजर प्लेटफॉर्म, और क्या कहते हैं ये विंडोज सब सिस्टम फॉर प्लेटफॉर्म फॉर लिनक्स। ये अनेबल करने के बाद में, अभी देखो मैंने अनेबल कर रखा है, ठीक है, चेक बॉक्स में चेक कर रखा है। ओके करोगे, रीस्टार्ट मांगेगा, रीस्टार्ट आपको जरूर करना है, ठीक। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे जा करके डॉकर डॉकर, पहले डॉकर ही आप क्लिक मारो, ठीक है। इससे आपको हिंट मिल जाएगा, आपका सिस्टम, उसके सिस्टम की प्रॉपर्टीज, ठीक है। यहाँ पे डॉकर आ गए। ये आपको हालांकि आइकन डायरेक्टली विंडोज का दिखा रहा, पूरा लोड नहीं हुआ है, अदरवाइज और भी ऑप्शन दिखाता है ये, ठीक है। ये क्या मतलब है, क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों है, ये केवल विंडोज का ही दिखा रहा, ठीक है। हमें विंडोज की डाउनलोड करना था, डाउनलोड डॉकर डेस्कटॉप विंडोज, ठीक है। ऐसे क्लिक मारोगे और ये देखो स्टार्ट, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। आप हमें अभी कैंसिल कर देना, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है। इसके बाद में आप सिंपली जाओगे डाउनलोड सेक्शन में, और यहाँ पे इसको क्लिक मारना है, ठीक। राइट क्लिक, चाहे एडमिन, राइट क्लिक करके एडमिन परमिशन के साथ मार देना, ठीक है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। फिर यहाँ पे इंस्टॉलर ऑन आपको यस कर देना है, इसके बाद में इंस्टॉल करना शुरू कर देगा, ठीक है। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा, और इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आइकन बन के आ जाएगा आपको, ठीक। सर्च करोगे, या आपके डेस्कटॉप पे आइकन बन जाए, या आप सर्च करोगे जहाँ पे भी विंडोज है, 8 है या 11 है, उसके हिसाब से अलग अलग जगह पे होता है। तो नीचे यहाँ पे सर्च हमारे पे है, ठीक है। सर्च मारा, देखो यहाँ पे आइकन मुझे दिखने लगा, डॉकर डेस्कटॉप। इसको ओपन करेंगे, जैसे ही ओपन करोगे, क्योंकि आपका लॉगिन नहीं होगा, मेरा देखो ये ओपन हो गया, ठीक है। हमारा ये ऑलरेडी लॉगिन दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, बट आपका लॉगिन नहीं होगा। तो यहाँ से जब आप लॉगिन कर लोगे, तो आपका, मैंने आपको बताया सारी चीजें डॉकर हब से कनेक्ट करता है ये, ठीक है, क्योंकि इमेज को पुल करना है या इमेज को पुश करना है, ठीक है।
तो वहाँ से मतलब इमेल को वहाँ से उठाना या वहाँ पे फिर से डालना, ठीक है। वो चीज काम जो है हमारा सारा कुछ कहाँ सेंट्रल रिपोजिटरी एक तरीके की है, ग्लोबल रिपोजिटरी कहो तो वो हमारा एक तरह डॉकर हब जो है वही वही वर्क करता है जो रिपोजिटरी, ठीक है। जैसे कि हम लोग वहाँ गिट में काम करते थे, गिट रिपोजिटरी में गिट गिटअप यूज करते थे, और इसके बाद में हम लोग बिट बकेट यूज करते थे, ठीक है। सेम उसी प्रकार से हमें यहाँ पे भी मतलब डॉकर में हमारा डॉकर हब वर्क करता है एज अ डॉकर रिपोजिटरी, ठीक है। तो इसके बाद में आपको लॉगिन करने के बाद ये कनेक्ट हो जाए, जैसे आप लॉगिन करोगे यहाँ पे इमेजेस आपका क्लिक करोगे तो इस काफ़ी सारी चीज़ें दिखने लगी। अभी हमारे पास कोई इमेज नहीं है, कंटेनर में जाओगे कंटेनर नहीं है, ठीक है। और डेफिनेशन देखो यहाँ पे सारी चीज़ें दी हैं और थोड़ा बहुत आपको एंड के लिए, ठीक है। वॉल्यूम्स यहाँ पे काफ़ी सारे पता नहीं कब बन चुके हैं, मैंने कुछ किया होगा काम। इस तरीके से ये हब में देखो रिपोजिटरी हमारा जो जिससे लॉगिन मैंने किया वहाँ पे हमारे पास देखो ये पड़ा हुआ है, ठीक है। काफ़ी चीज़ें हमने डाल रखी हैं यहाँ पे इमेजेज, तो वो सारी इमेजेज हमारी दिखा रहा है। तो इस तरीके से ये सारी, और जैसे ही इसको कर लोगे तो फिर आपका कमांड भी वर्क करने लगेगा। आप CMD ओपन करोगे और CMD पे आप जाओगे तो CMD पे डॉकर आपका वर्क करने लगेगा, ठीक है। डॉकर डॉकर ही क्लिक करोगे सारा कुछ दिखा देता है, बट अभी हम डॉकर इमेजेज करते हैं, ठीक। काफ़ी लंबा नहीं करना चाहते, तो ये जितनी भी इमेजेज आपके पास में है वो सारा यहाँ पे दिखा देगा, बट हमारे पास अभी कोई इमेज नहीं है, ठीक है। ये छोटा सा है, सिंपल सा सेटअप है। विंडोज में, लिनक्स में है कोई दिक्कत नहीं, लिनक्स डायरेक्टली टर्मिनल पे वर्क करता है, क्योंकि हमारा वो उसमें आपको ये इंस्टॉल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जो हमारा फ्रंट UI टाइप का सॉफ्टवेयर दिखा रहा है वहाँ पे उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप सिंपली इंस्टॉल मारोगे, कमांड के थ्रू सारा कुछ करना है, कमांड के थ्रू लॉगिन कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में लॉगिन जो कमांड होता है वो मैं कमांड आगे बता दूंगा कि कमांड टर्मिनल से आपको कैसे लॉगिन करना है, ठीक है। इंस्टॉल हो जाएगा, इसके बाद में आप लॉगिन करोगे और डॉकर आपका वर्क कर जाएगा। सर्विस को स्टार्ट भी कर सकते हो अगर स्टार्ट नहीं है तो, ठीक है। वो भी हम आगे चल के बता देंगे। अभी अब इसके बाद में जब मेरा टर्मिनल देखो वर्क करने लगा, इमेजेस दिखा रहा है कि हमारे पास इस समय नहीं है, मतलब कमांड सही वर्क किया है। अब हम लोग चलते हैं एक डिमो करते हैं। हमने जो आपको बताया था डॉकर हब, ठीक है। डॉकर हब हमारा क्या है, मैंने लॉगिन कर रखा था ये, ठीक है। तो इस डॉकर हब में बहुत सी इमेज, कोई भी इमेज आपको निकालनी, जैसे NGNX आपको कोई यहाँ से लेना है, ठीक। कोई भी टूल डाउनलोड करना है, देखो यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस दिखा रहा है, ठीक है। कोई भी इमेज आप यहाँ से यूज कर सकते हो, या आपको कोई चाहिए, मान लो कोई अदर सॉफ्टवेयर चाहिए, JDK ही मान लो, ठीक है। सिंपल जो फेमिलियर आपसे है ज़्यादा वो मैं बताता हूँ। देखो JDK में बहुत सारी चीज़ें दिखाएगा, सिर्फ JDK ही सर्च मारो। लेकिन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये जावा यहाँ पे इसने पहले से ओपन कर दिया, बट आप क्या करो यहाँ पे एक्सप्लोर पे जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे एल्पाइन इमेज दिखा रहा है, ठीक है। इसके बाद में बहुत सारी अलग अलग इमेजेस दिखाएगा यहाँ पे, डॉकर ऑफिशियल उबंटू, हालांकि मैंने अभी सर्च चला नहीं है, सॉरी। जे ओपन JDK मारो, ठीक, ओपन JDK, ठीक। अब देखो यहाँ पे ओपन JDK ओपन हो गया, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग इमेजेज हैं JDK की आपको अवेलेबल है, जो भी आपको चाहिए वहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको जेनकिन, जैसे मैंने बोला था ना आगे चल के हम जेनकिन पाइपलाइन बनाएंगे, तो यहाँ पे देखो जेनकिन इमेज है, जेनकिंस करके डालोगे और यहाँ पे इमेज देखो आपके पास में जेनकिंस की इमेज आ गई, ठीक है। ये साइन बन रहा है, ये बुड्ढा जैसा है ना, यही जो है जेनकिंस बहुत फेमस है इस समय, ठीक। हर कंपनी में ये दिखेगा मोस्टली तुम्हें, लेकिन हर कोई मतलब यूज नहीं करता है, बट हाँ ज़्यादातर ये फेमस है, ठीक है। ये बुड्ढा आइकन जो है हर जगह कंपनी में मोस्टली आपको दिख ही जाएगा, ब्राउजर पे ओपन होगा, ठीक है। तो इसके बाद में जैसे कि इसको ही यूज करेंगे, अभी आगे चल के हम इसको यहीं से हम जेनकिन जब बताएंगे ना तो इसी का यूज करके ही हम लोग इसको रन करवाएंगे, ठीक है। इसको रन करेंगे, इसके बाद में हम लोग वहाँ पे पाइपलाइन क्रिएट करेंगे आगे चल के, ठीक है। अब हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना बंद आज के बाद से, ठीक है। सारा काम हमारा डॉकर के थ्रू ही होगा। अब मान के चलते हैं, अभी हम एक डिमो करना चाह रहे हैं, ठीक है। मुझे एक ऐसा चाहिए, एक सर्वर हो हमारा, UI एक फ्रंट एंड हो, फ्रंट एंड एप्लीकेशन हो, एक बैक एंड एप्लीकेशन हो, उससे हमारा क्या कहते हैं उसको एक बार डिमो करके देखते हैं चला के
कि हम कैसे यहाँ पे रन करवा सकते हैं। अभी हम अपना खुद का नहीं बना रहे, बट हम इसमें से ही कोई उठा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम लोग उठाते हैं बैकएंड सर्वर के लिए, हम डेटाबेस यहाँ पे कोई लेते हैं जो कि अच्छा मोंगोडीबी लेते हैं, ठीक है। हालांकि आपके पास में हम ओरेकल भी ले सकते हैं, ये माई एसक्यूएल इंस्टॉल करके माई एसक्यूएल का कोई टूल यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, लेकिन हम यहाँ पे अभी हम मोंगोडीबी ले रहे हैं क्योंकि आगे चल के भी पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। थोड़ा बहुत फेमिलियर हो जाओगे आप लोग तो। और माई एसक्यूएल ज़्यादातर लोग फ्रेशर से ही, कॉलेज से ही माई एसक्यूएल इंस्टॉल करते हैं, है ना। एम एस एसक्यूएल सर्वर और ओरेकल सब यूज करते रहते हैं। बट आज हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अच्छा इमेज ढूंढते हैं किसकी, मोंगो की, ठीक है। सब सिर्फ मोंगो लिखो यहाँ पे, और मोंगो लिखने के बाद एक मोंगो ही लिखते हैं, ठीक। मोंगो सर्च मारते हैं क्योंकि हमें सर्वर चाहिए। और ये जो नीचे दिखा रहा है मोंगो एक्सप्रेस, ये फ्रंट एंड के लिए होता है, ठीक है, टूल टाइप का है, ठीक। ये देखो मोंगो डायरेक्टली आ गया, मोंगो डीबी डॉक्यूमेंट, ठीक है। इस टाइप का आपको निकालना है, डीबी डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस प्रोवाइड हाई अवेलेबिलिटी एंड इजी स्केलेबिलिटी। सिंपल आपको ये कमांड यूज करना है। देखो जो भी आप सॉफ्टवेयर यहाँ से इमेज लोगे किसी भी सॉफ्टवेयर की, तो वो इमेज का आपका जो रन कराने का, पुल करने का जो कमांड्स होती हैं वो प्रॉपर यहाँ पे दे रखी होंगी, ठीक। उन्हीं को आपको यूज करना है। हालांकि ये तो सिंपल है यहाँ पे, बट आपको मोस्टली इसी में देख करके ही यूज करना है। ऐसा नहीं कि आपको आता है तो उसका नाम, टैग क्या है, नाम क्या है, वो आपको पता प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप रन करा रहे हो तो उसका वो कैसे रन होती है, उसके इन्वायरमेंट वेरिएबल चाहिए होंगे, ठीक है। इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। जैसे कि हमने अभी क्या कहते हैं, अभी एप्लीकेशन मैंने क्रिएट किया था सिंपल कोड क्यूरियस या स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, उसमें हम लोगों ने प्रॉपर्टी फाइल लिया हुआ था, ठीक है। इस प्रॉपर्टी यहाँ पे जो डेटाबेस कनेक्शन की प्रॉपर्टीज हो गई है ना, तो वो सारी प्रॉपर्टीज हमने लिया हुआ था। बट हो सकता है आपको वो प्रॉपर्टी रन टाइम पे हम भेज रहे हो, ठीक है, रन टाइम पे भेज रहे हो और वहाँ पे रन टाइम पे यूज कर रहे हो, या कुछ और भी वेरिएबल हैं। जैसे कि हम अभी हालांकि पढ़ाया नहीं मैंने, डॉकर फाइल कैसे क्रिएट होता है। तो डॉकर फाइल जो हमारा होता है, डॉकर फाइल में हमें कुछ हो सकता है डॉकर फाइल के थ्रू कोई प्रॉपर्टी फाइल बना रहे हो, ठीक है। डॉकर फाइल में के थ्रू प्रॉपर्टी में कुछ हम ऐड कर रहे हो, ठीक है, जो कि रन टाइम पे आप रन कराओगे वहां से कुछ वैल्यू भेजेंगे, वो डॉकर फाइल में जाएगी। उसी वैल्यू को हम वहां पे कुछ कमांड बनाने के लिए, स्टेटमेंट लिखने के लिए जो स्टेप्स जो होते हैं उसके लिए हम यूज करें। हालांकि ये सब डिस्कशन हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग केवल डिमो, इसीलिए मैं ज़्यादा बताना नहीं चाह रहा था कि एक बार हम लोग एक देख लें, इसके बाद में सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। पढ़ेंगे एक एक करके, दिख जाता है ना थोड़ा तो ज़्यादा अच्छा लगता है आपको समझने में भी, एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है। अच्छा ऐसे वर्क करता है, फिर उसके साथ साथ मोटिवेशन भी आ जाता है, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम कॉपी नहीं हुआ आई थिंक हमारा, तो इसलिए हम यहाँ पे देखो हमने पुल किया मोंगो, तो इससे इमेज हमारी पुल हो जाएगी, ठीक है। हालांकि टाइम लगेगा इसमें थोड़ा, हमें पहले से ही, आपकी बार मैं पहले से ही पुल करके रख लिया करूँगा क्योंकि इसमें लगता है टाइम। तो तब तक मैं आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ। हम्म, हाँ चलो कमांड में थोड़ा बहुत बता देते हैं। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे स्टेप्स टू क्रिएट अ डॉकर फाइल, ठीक है। क्रिएट अ फाइल नेम डॉकर फाइल, यहाँ पे हमें क्या करना है, सेम नाम की फाइल क्रिएट करनी है डॉकर फाइल। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट पे जाओ, अपना अगर खुद का मुझे प्रोजेक्ट इमेज क्रिएट करना होगा तब कैसे करेंगे उसके लिए मैं अभी से प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो प्रोजेक्ट में जा करके सेम नाम से एक फाइल बना लो। डिमो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। डिमो प्रोजेक्ट बना जिसमें सिंपल सी एक एपीआई है जिसको मीट करके चेक करेंगे पहले, ठीक है। ये और यहाँ पे हमने एक डॉकर फाइल नाम से, डॉकर फाइल, ठीक, नाम इसका बिल्कुल सेम होना चाहिए, डॉकर फाइल एल। अब आपको कोई एक्सटेंशन नहीं देना इसमें, ठीक है, सिंपली इंटर मारना और ये फाइल हमारी हो गई क्रिएट। प्लगइन सपोर्टिंग डॉकर फाइल, अच्छा सपोर्टिंग डॉकर फाइल नॉट फाउंड। अब यहाँ पे देखो प्लगइन एक चीज में और अच्छा है, डॉकर प्लगइन अगर इंस्टॉल कर लेंगे तो ये सजेशन ज्यादा देता रहेगा, ठीक है। डॉकर फाइल में जब स्टेटमेंट हम लिखेंगे, जो भी स्टेप्स लिखेंगे तो ये सजेशन ऑटोमेटिकली देगा। तो ये भी अच्छा रहा, मैंने इंस्टॉल कर लूँगा मैं। और इसके बाद में तब तक मैं इसमें देखता हूँ, अभी नहीं हुआ।
काफ़ी टाइम लगेगा, अभी स्वयं भी है। तो यहाँ पे इंस्टॉल भी हमारा शायद हो गया। देखो कुछ सजेशन दे रहा है, देख रहे हो ऑटोमेटिकली ये सजेशन देने लगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें फ्रॉम करना है, ठीक। फ्रॉम क्यों करना है हमको, क्योंकि मैंने आपको जैसे देखो कमांड जैसे कैपिटल लेटर में ही आती है, ठीक है। सजेशन बहुत अच्छा है। अब आपको बेस इमेज बनानी है हमें। ये एप्लीकेशन स्प्रिंग बूट का है। यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं, स्प्रिंग बूट में टॉम कैट ऑलरेडी उसमें अनेबल होगा हमारे पास में, ठीक है। बाय डिफॉल्ट टॉम कैट अवेलेबल होगा सर्वर। तो हमें जेडीके यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे बेस इमेज जेडीके की कोई ले लेते हैं, ठीक। कौन सी लेंगे, अब हमें ये यहाँ से सर्च कर लेते हैं, क्योंकि मुझे मालूम पता कुछ भी नहीं है कि हमें कौन सी इमेज लेना है, क्या लेना है। तो अच्छी सी इमेज एक यहाँ से ढूंढ लो, इक्लिप्स डीकेएम, ये डालते हैं 2 वर्ड इसमें, ठीक है। यहाँ पे बहुत सी इमेजेस दिखा रही हैं। मैं एक बार और देख लेता हूँ, जेडीके अल्पाइन। एडोब ओपन। एक काम करते हैं, ये इंग्लिश हटाते हैं, जेडीके अल्पाइन करके देखते हैं। और ऐसे करके यहाँ पे जो तुम्हें समझ में आए कौन सी इमेज यूज करनी है। यहाँ पे देखो ऑफिशियल इमेज भी दिखाई, डॉकर ऑफिशियल इमेज दिखा रहा है, ठीक है। जावा की डॉकर ऑफिशियल इमेज भी दिखा रहा है। एल्पाइन लिनक्स डॉकर सीएलआई, ठीक है। ये एल्पाइन लिनक्स, एल्पाइन गिटलैब, एल्पाइन, बहुत सी इमेजेज अलग अलग दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। आंख नीचे कोई भी अभी यूज कर लो, हमें ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं, दिमाग नहीं लगाना है। जावा पे जाओ, ठीक। इसके इस पे हम क्लिक करते हैं। और डॉकर पुल नहीं, हमें तो जावा नाम देना है, हमें पुल नहीं करना है ना। ये हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है जावा 7, अभी हम सिंपली ये यूज करते हैं। हालांकि जावा 7 पे हमारा वर्क नहीं करेगा, जावा 8 का फीचर मैंने यूज किया होगा, 11 का भी किया होगा, ठीक। तो हम एक काम करते हैं, जावा 11 लेते हैं, क्योंकि मैंने जावा 11 पे वर्क किया है। जीटे की 11, ये वाला लेते हैं, ठीक है। और हम इसमें इमेज हमारी जो है ये वाला है, इसको पहले हम पूरा कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करने के बाद हम कहीं पे पेस्ट कर लेते हैं पहले, ठीक है। और इसका नाम जो है हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ये मैंने ले लिया, ठीक है। इसके बाद में फ्रॉम मैंने ले लिया, बेस इमेज ले लिया। इसके बाद में नेक्स्ट, यहाँ पे देखो क्या सजेशन दे रहा है, बहुत सारा दे रहा है, ठीक है। तो अब इसके बाद में हमने बेस इमेज ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो सबसे लास्ट स्टेप पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे कि हमारा रन कैसे कराएंगे एंट्री पॉइंट, ठीक है। जावा में आपको इतना तो पता ही है, जावा का अगर जार को रन कराना तो क्या कमांड होती है, जावा-जार, और वो जार का नाम, यही तो होता है कि नहीं। तो सिंपल हमें एंट्री, वो जो भी हम कमांड रन कराते हैं वो हम यहाँ पे करा सकते हैं, ठीक है। एंट्री पॉइंट, ऐसे सर्च करोगे, देखो यहाँ पे मिल गया, ठीक है। और इसके बाद में हम यहाँ पे देंगे, डबल क्विट में देंगे, ठीक है। आगे हम बताएंगे सारे रूल्स। जावा, फिर जार, फिर कॉमा नहीं दिया मैंने, देख रहे हो, यहाँ पे -जार, और बैकस्लैश ऐप डॉट जार, कुछ नाम दे देते हैं अभी, ठीक। ऐप डॉट जार दे देते हैं अभी। बट हमारे पास जार का नाम यहाँ पे क्या है,
ये नाम है इसका, ठीक है। अब कुछ भी नाम हो, बट यहाँ पे अभी हमारे पास ये नाम है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये जार का हमारे पास है नहीं, तो हम इस पहली बात तो इस जार फाइल को हमें रीड करना होगा, ठीक है। हम अगर रीड करेंगे तभी हमारा ये कमा इसमें रन होगा और उस जार को वो बाइंड करेगा, पैकेज बनाएगा ना। इमेज क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को रन करेगा, सारी चीज़ों को डाउनलोड करेगा और एक पैकेज क्रिएट कर देगा एक तरीके से, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या करना है हमें, पहले नंबर एक तो हमें कॉपी करना है, किसको करना है, इस जार फाइल को करना है, और किस पे करना है हमको, कहीं हमें किसी अदर फोल्डर में करना है, ठीक है, या किसी अदर नाम, हमें कुछ नाम दे देना है, ठीक। दूसरा, आपको ये चीज अगर पता करना है कि हमें ये जो हम स्टेटमेंट बना रहे हैं जब हम कंटेनर में रन कराएंगे, तो कंटेनर में जब हम रन सॉरी डॉकर में जब हम रन कराएंगे तो उससे कंटेनर क्रिएट होगा, यानी कि वो जो हमारी जार जब भी रन होती है तो एक तरीके से वहाँ पे क्या करेगा वो, हमारा वर्चुअल है सारा चूंकि, तो वहाँ पे कुछ मेमोरी क्रिएट करेगा, तो वहाँ पे जो वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करेगा तो वो भी कहीं ना कहीं फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा जहाँ पे वो चीज़ें रन करेगा, कुछ लॉग्स या सारी चीज़ें वहाँ पे ऐड करेगा, ठीक है। तो वो जो होगा उस डायरेक्टरी को आप यहाँ से दे सकते हो वर्किंग डायरेक्टरी के नाम से, ठीक है, वर्क dir, ठीक। तो इसमें हम दे देते हैं \temp, कोई भी डायरेक्टरी दे दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब मतलब हमें इस डायरेक्टरी में वर्क करना है, ठीक है। इसके बाद में अब ये वर्क डायरेक्टरी हो गई, चाहे आप अगर आपकी चाहें तो यहाँ पे वेरिएबल भी दे सकते हो, ठीक है, या लेवल दे सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं लेकिन सारी चीज़ें एक साथ बताना नहीं चाह रहा हूँ, सिंपल सी हमें बतानी है पहले कमांड। तो हम सिंपल कॉपी देते हैं, ठीक है, कॉपी कमांड देंगे। क्या कॉपी करना है हमको, टारगेट जो फोल्डर है करंट रूट डायरेक्टरी के अंदर, जो टारगेट फोल्डर यहाँ देखो दिख भी गया, ठीक है, जो टारगेट फोल्डर है उसके अंदर जो एस्ट्रिक डॉट जार, ठीक है, ऐसी कोई फाइल है उसको ऐप डॉट जार में ऐड कर दो, ठीक है, स्पेस दिया है, ठीक है, यहाँ पे ऐप जार जार में ऐड कर दो, ठीक। इतना हमने कर दिया, तो ये कॉपी कर दिया। अब अगर चाहते, ठीक है, कि ये जो हमारा नाम है जैसे कि डायरेक्टली मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, चाहते तो आप यहाँ पे वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते थे, ठीक है, इस लाइन पे, और ये वेरिएबल डाल देते फिर वेरिएबल को यहाँ पे यूज कर सकते थे, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। वर्किंग डायरेक्टरी देखो यहाँ बता दिया, और यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल देखो, इन्वायरमेंट वेरिएबल भी दे सकते हो, और भी तरीका आर्गूमेंट्स जो है आर्क्स ये भी दे सकते हो, और इसके साथ साथ में आप देखो यहाँ पे ये, ठीक है, आर्क्स दिया इस तरीके से। अब चाहते तो ये चीज यहाँ पे ना दे करके आप टर्मिनल के थ्रू भी दे सकते थे, मतलब रन कराते वक्त, बट ये सब चीजें मैं वही कह रहा हूँ बाद में बताऊंगा, तो इस तरीके से यहाँ पे ये यूज कर सकते थे, ठीक। बट अभी हम लोग उसको बाद में पढ़ेंगे, हमारा वो डाउनलोड हो गया होगा, बट मैं वेट, ठीक है, ये हमारा जैसे हो गया। डॉकर इमेज चेक कर लो हमारे पास कितनी है, हमारे पास देखो एक इमेज आ गया, ठीक है। अब इसको हम रन करवाते हैं, रन कैसे करवाएंगे, इसकी भी कमांड हमें वहीं से उठानी होगी, ठीक है, अपने मन से नहीं करना है, हो सकता है ये कुछ पैरामीटर्स ऐड कर रहा हो, ठीक, क्योंकि ये इमेज हमने नहीं बनाई है इसलिए। देखो यहाँ पे भी इसने आई थिंक मैंने ध्यान, अच्छा ये मैं ओपन ही किया हूँ आई थिंक, ओके, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, एक चीज़ मैंने और नहीं दिया, इमेज का टैग देख रहे हो, यहाँ पे इमेज का टैग भी हमें यूज करना था, यहाँ पे टैग लेटेस्ट वाला है, क्योंकि अगर नहीं टैग देंगे तो इमेज हमारी पुल करते वक्त नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये जो हमने दिया है यहाँ पे, ये यहाँ पे देखो टैग नहीं दिया मैंने, टैग भी देना है आपको, प्रॉपर इमेज देनी है, ठीक, इसीलिए मैं कहता हूँ जो इमेज उठानी है प्रॉपर वहाँ से देख लो नेमिंग, ठीक। अब हम जाते हैं, हमने उसी पे ही एक्चुअली ओपन कर दिया इसको ना, तो मुझे बैक बैक करना पड़ेगा, नहीं तो बैक बैक नहीं करो, डायरेक्टली सर्च मार सकते हैं, हमारा क्या नाम क्या था, मोंगो था, ठीक। दोबारा से उसी पे जाते हैं, रन करने वाला हम कमांड उठानी है हमको, ठीक। यहाँ पे जाते हैं, देखो नीचे दिया होगा आपको डॉकर रन सिंपल, देखो इसने बोला है इस तरीके की, कोई एक्स्ट्रा स्टेटमेंट उसने नहीं ऐड किया है, इन्वायरमेंट वेरिएबल सिंपल इसने क्या किया, डॉकर रन हाइफन हाइफन नेम, और इसका सर्वर का जो रन करेगा ना कंटेनर, तो उस कंटेनर का नाम दे दिया, हाइफन डी दे दिया, यानी कि डिटैच मोड, और इसके बाद में मोंगो और डबल कोलन टैग, तो ये इसने टैग दे दिया। बट टैग क्या है,
तो मोंगो डबल कॉलन टैग, मतलब इसका मतलब ये नहीं टैग ही आपको लिखना है, तो टैग यहाँ पे दिया है मैं, इसीलिए इसको सर्च देखो डॉकर इमेजेस किया था तो नीचे लेटेस्ट दिया है, लिख लो या पेस्ट मार दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो फिर एक बार ध्यान कर लो कैसे रन कराया इसको, क्योंकि इसको अभी मैं यूज करना पड़ेगा। डॉकर रन किया हाइफन हाइफन नेम, यानी कि जो कंटेनर रन कर रहा है उसका नाम हमें सम नेम दे दिया, ठीक। आप चाहें तो कोई भी नाम यहाँ पे दे दो, क्योंकि जो कंटेनर रन करेगा तो उसका नाम हमें शो कराना है कुछ भी, ठीक। यानी कि हम मान लेते हैं मोंगो सर्वर, बस इतना याद रखना है कि ऑलरेडी वो नेम होना नहीं चाहिए आपके, ठीक है। सेम नाम आपका ऑलरेडी कंटेनर कोई रनिंग नहीं होना चाहिए। तो मोंगो सर्वर नाम दे दिया हमने, और चाहे तो मोंगो हाइफन सर्वर कर दो और अच्छा लगेगा थोड़ा, ठीक है। मोंगो हाइफन सर्वर नेम हो गया, हाइफन डी, डी मतलब डिटैच मोड, यानी कि जो आप जिस कंटेनर जो रन कराया है वो उससे हम लॉग बाहर आ जाएंगे, ठीक है, रनिंग में नहीं रहेंगे, वहाँ से डिटैच हो जाएगा। तो ये देखो हमारा रनिंग हो गया और ये हमारा कंटेनर रन कर रहा है। अब अगर पता करना है कि हमारा कंटेनर रन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप एक कमांड यूज करो डॉकर पीएस, अगर यूज करोगे तो आपको क्या दिखाएगा, सिर्फ और सिर्फ रनिंग वाला, ठीक है। तो ये हमारा देखो रनिंग में है, और ये देखो नेम से मैं देख रहा हूँ मोंगो आइकन सर्वर दिखा रहा है। अगर आपको रनिंग नहीं सारे के सारे कंटेनर देखने हैं, रनिंग और स्टॉप सारे, तो हाइफन ए लगा करके यूज कर सकते हो, बट एक्चुअली अभी मेरे अदर है नहीं तो यहाँ पे दिखा देना, बस बाद में एक बार मैं इसको कमांड को चलाऊंगा, ठीक है। तो ये मेरा चल चुका है। अब हमें इसका, ये तो बैकएंड सर्वर एक तरीके से होगा, जैसे हम माइस्क्ल इंस्टॉल करते हैं फिर उसका टूल मैनेजमेंट टूल इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो अभी मेरा ये सर्वर हो गया, इसके बाद में हम इसमें मोंगो एक्सप्रेस इंस्टॉल करते हैं, ठीक। ये एक्सप्रेस ऑलरेडी दिखा रहा था, यहाँ पे जाते हैं, इसको पुल करेंगे इमेज को सेम तरीके से जैसे पहले किया था, डॉकर पुल मोंगो एक्सप्रेस, ठीक। ये पुल कर रहा है, तब तक हम यहाँ पे आते हैं अपने प्रोजेक्ट में, फिर मैं इसमें बताता हूँ एक बार, ठीक। अभी मैंने सिंपल लिखा हुआ फ्रॉम, हमने जेडीके बना लिया, वर्किंग डायरेक्टरी बता दिया, कॉपी कर लिया इस टारगेट फाइल को इस ऐप डॉट जार में, क्यों किया, क्योंकि हमने यहाँ पे सिंपल नाम, एक्चुअली मैं सेम नाम नहीं देना चाहता था इस वजह से, क्योंकि आपको नाम पता भी नहीं होगा। यहाँ पे हमने ये बता दिया कि सिर्फ टारगेट के अंदर जाओ, कोई भी जार हो, अब मल्टीपल जार होंगी तो मल्टीपल जार यहाँ पे उठा लेगा तो ये प्रॉब्लम आ जाएगा। बट अगर यहाँ पे यूनिक नाम बनाना आपको, अगर 2 जार सेम डॉट जार फाइल है यहाँ पे, तो आपको कोई एक और एक्स्ट्रा यहाँ पे नाम दे देना है हल्का सा, ठीक है। फिर एस्ट्रिक लगाना है आपको, जैसे XYZ ऐसे करके, जैसे कि यहाँ पे डिमो है तो यहाँ पे डिमो कर दो, फिर एस्ट्रिक डॉट जार कर दो, तो इस प्रकार से नेमिंग देना है जिससे एक ही जार उठाए यूनिक, ठीक है। वैसे भी टारगेट में एक ही जार बनती है मोस्टली, ठीक है, बिल्ड बनाओगे तो एक ही बनेगा। बाकी क्लीन तभी जो हम जो क्या कहते हैं, जब भी जेंकिंस में हमारा जो कोड मूव होता है, ठीक है, उसके बाद में पहले क्लीन करके ही इंस्टॉल किया, क्लीन करने से टारगेट हमारा क्लीन हो जाता है और दोबारा इंस्टॉल करोगे तो एक ही जार बनेगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब देखना यहाँ पे भी हम वही काम करते हैं, बिल्ड करते हैं इमेज को, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये रनिंग में क्या है ऑलरेडी से हमारे पास, टर्मिनल में आते हैं, और ये जो हमने डॉकर फाइल बनाया इसी डॉकर फाइल का यूज करके हम इमेज को क्रिएट करेंगे। मतलब जो भी स्टेप हमने लिखे हैं, पहला स्टेप लिखा फ्रॉम, तो ये जार हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप इस इमेज को पुल करो, इसके बाद में आप इस इमेज को पुल कर लो, पैकेज में ऐड कर लो, जो भी आप पैकेज बना रहे हो उसमें ऐड कर लो। इसके बाद में आप टारगेट के अंदर जाओ, मेरे प्रोजेक्ट में करंट रूट है यहाँ पे देख रहे हो, अब डिमो के अंदर ही हम रन कराएंगे इसको, तो इसीलिए वो कह रहे हैं इसके डिमो के अंदर रूट में टारगेट जाओ, टारगेट के अंदर आपके पास डिमो एस्टिक डार जार, अभी तो डिमो की हमें जरूरत नहीं है, सिंगल फाइल है, तो एस्टिक डार जार कोई भी जार फाइल है उसको उठाओ और उसको रिनेम कर दो ऐप डार जार में, ठीक है। उसको क्या कर दो, रिनेम कर दो ऐप डार जार में, फिर उसको पैकेज में ऐड कर लो। इसके बाद में आपको इस कमांड जो है ये भी आपको ऐड कर लेनी है, ठीक है, डॉक्यूमेंट में। तो ये मतलब डॉकर फाइल एक तरीके से यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक। और इस स्टेटमेंट जो भी इसके लिखे हुए हैं लेयर्स वो आपकी ऐड हो जाएंगे उसी पैकेज में, ठीक है। इसके अब इसमें हमें रन कैसे कराना है, कैसे इसको बिल्ड करना है इमेज को, तो हम उसके लिए डॉकर बिल्ड सिंपली यूज करो, बिल्ड यूज करना है आपको, सिंपली डॉकर बिल्ड यूज करो, लेकिन आपको टैग देना है इमेज का, तो -t लगा सकते हो, ठीक है। टैग देना है, क्या नाम देना है, डॉकर बिल्ड टैग, नाम क्या इसका दें हम, माई डिमो, ठीक। लेकिन एक चीज मैं और बताता हूँ, इसका अगर आपको टैग सिंपली दे दिया माई ऐसा करके माई डिमो
डबल कॉलन, मान लो हमने वर्जन दे दिया 1.0, ठीक है। अगर ऐसे क्रिएट कर दिया तो ये हम पुश नहीं कर पाएंगे इमेज को। हाँ, ऐसे क्रिएट हो जाएगा और इसके बाद में दोबारा फिर हमें उसको रिटैग करना पड़ेगा, ठीक। उसका टैग हमें दोबारा देना पड़ेगा। तो एक ही बार में अगर प्रॉपर टैग देना है तो आपको समझ सोच के देना है। इसके बाद में हाइफन स्पेस दे करके डॉट साइन लगाना। डॉट ये बताएगा कि आप करंट डायरेक्टरी में है, ठीक है। करंट डायरेक्टरी में ही जो डॉकर फाइल है वो करंट डायरेक्टरी में ही है। करंट डायरेक्टरी से ही हमें सारा कुछ उठाना है, जो भी उठाना है, ठीक है। क्योंकि करंट डायरेक्टरी हमारी डिमो है, तो डिमो के अंदर सारी चीज़ें मिल जाएंगी उसको। और फिर इसके बाद में डॉकर बिल्ड हाइफन टी में, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर पुश भी करना है तो आपको यहाँ पे यूजर नेम जरूर देना है रिपोजिटरी यहाँ पे, ठीक है। तो अपने डॉकर में जाओ, जहाँ पे डॉकर हब आपका हो, ये है डॉकर हब, ठीक है। यहाँ पे यूजर नेम आपका दिखा रहा है ऑलरेडी से, बट आप चाहें तो यूजर नेम प्रॉपरली कहाँ से दिखेगा, ठीक है। वैसे ये नाम हमारा टॉप पे ही दिख रहा है आपको, राजीव पाल 2020, ठीक है। तो ये यूजर नेम हालांकि यहाँ पे आ जाता है, कब आएगा, मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे जाते हैं और रिपो के अंदर जाते हैं अपने, ठीक है। तो ये देखो ब्राउजर पे दिखने लगा, ठीक है। ये यूआरएल में ऐड हो गया यूजर नेम। तो इस यूजर नेम को आपको यहाँ बताना है। क्यों? क्योंकि ये यूजर नेम सर्च करेगा, उसी के बेसिस पे उस आप अगर परमिशन चूंकि है ऑलरेडी से टर्मिनल को, तो वहाँ पे ये ऐड कर देगा इमेज को, ठीक है। सॉरी, मैं प्रोजेक्ट में था, तो यहाँ पे मैंने बैकस्लैश ये, तो यूजर नेम बैकस्लैश, फिर हमने इमेज का नाम दिया है, ठीक है, फिर डॉट लगाया, फिर हमने इंटर मारा और देखना ये यहाँ पे प्रॉपरली वर्क करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब ये जेडीके अगर सही होगा तो वर्क करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है, ठीक है। तब तक हम अपने यहाँ पे आते हैं और देखो यहाँ पे ये हमारा चल गया, मैं इमेज सॉरी आ गया। तो इमेजेज हम करते हैं यहाँ पे डॉकर इमेजेज, और डॉकर इमेजेज की जगह आप एक और कमांड यूज कर सकते हो, डॉकर इमेज भी यूज कर सकते हो, इमेज और एलएस, ठीक है। मोंगो मोंगो एक्सप्रेस, दो इमेजेज यहाँ पे इसने दिखा दिया, ठीक। अब हमें मोंगो तो हमारा सर्वर रनिंग में है इस समय, बट एक्सप्रेस को रन कराना है, ठीक है। किसको रन कराना है? मोंगो एक्सप्रेस को। तो इसका कमांड हमें क्या चाहिए, तो यहाँ से हम जाते हैं, एक काम करते हैं, इसको हम अलग ओपन कर लेते हैं। मोंगो और एक्सप्रेस, ठीक। इस पे जाते हैं, इसका देखते हैं कि इसको कैसे रन कराया गया है। तो यहाँ पे देखो रन कमांड यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, आपको कॉपी करना है, बट इसको पढ़ना जरूर है, ठीक है। बिना पढ़े यूं ही नहीं चलाना है, क्योंकि वो चलेगा ही नहीं। बहुत सी चीज़ें इसमें ऐड करनी पड़ती हैं। अब देखो यहाँ पे एक बार फिर समझाते हैं, डॉकर रन हाइफन हाइफन नेटवर्क, ठीक है, हाइफन हाइफन नेटवर्क, और उसका नाम दिया है सम नेम। अब एक चीज़ बताना, जो मैंने ये सम नेटवर्क का नाम दिया है सम नेम, तो यहाँ पे मान लो हमने कोई नाम दे दिया माई नेटवर्क, माई नेटवर्क, ठीक। नेटवर्क का नाम मैंने दे दिया माई नेटवर्क, स्मॉल लेटर में सारा कुछ याद रखना। हाइफन ई, फिर हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल देना है कि सर्वर कौन सा, सर्वर का नाम क्या है। तो मैंने सर्वर जो रन कराया है, वो इमेज जो रन कराई है, वो हमने उसका सर्वर का नाम मैंने दिया था कुछ, ठीक है। रनिंग पे टॉप पे देखोगे तो सर्वर का नाम मोंगो हाइफन सर्वर दे रहा है, बट एक मैंने इसमें गलती किया मालूम है। इसको जब मैंने रन कराया था डॉकर रन हाइफन नेम, सर्वर का नेम दिया था, नेटवर्क के अंदर रन नहीं कराया, सेम नेटवर्क पर रन नहीं कराया, तो इसका मतलब मैंने गलत किया, ठीक है। इसीलिए देखो हर चीज को देख करके करना है। अगर हम एक बार मैं चलाता हूँ, देखना चलेगा नहीं, ठीक। रन हाइफन हाइफन नेटवर्क है, माई नेटवर्क मैंने दे दिया, हाइफन ई हमने बता दिया कि जो सर्वर है हमारा उसका नाम है कुछ और, तो हमने मोंगो सर्वर नाम दिया, वही नाम यहाँ पे दो, ठीक। क्या दिया हमने सर्वर में? मोंगो सर्वर है, ये देख लो आप, ठीक, ये नेम में। तो मोंगो हाइफन सर्वर, सर्वर दे दिया, हाइफन पी, और ये पोर्ट बता रहा है 818081 पे चलाना, मोंगो एक्सप्रेस हमारा नाम है, ठीक है। अब नाम क्या है? हाँ, डबल कॉलन लेटेस्ट और है, टैग देना पड़ेगा, ठीक है, डबल कॉलन एल ए लेटेस्ट। तो ये हमारी इमेज अब प्रॉपर बनी जाएगी कमांड, ठीक है। अभी भी ये तो, अभी भी नहीं रन, कमांड रन नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये नेटवर्क क्रिएटेड नहीं है ऑलरेडी। एक बार रन कराते हैं
तो माई नेटवर्क चूंकि ऑलरेडी क्रिएटेड ही नहीं है, तो माई नेटवर्क मतलब अपना एक नेटवर्क क्रिएट करना है, ठीक है, छोटा सा नेटवर्क जिसके अंदर सारी चीज़ें रन करेंगे। अब AWS हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि हमारा VPC नेटवर्क क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है, VPC, इसके बाद में VPN भी पढ़ाएंगे, ठीक है। VPC के अंदर जो हम VPC क्रिएट करते हैं उसके अंदर हम लोग सारे जो सबनेट्स क्रिएट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो उसके अंदर हमारा EC2 इंस्टेंस ऐसे रन होता है, तो ऐसे नहीं होता है, तो एक हमें बाउंड्री देनी होती है, ठीक है। तो अब हमें इसमें कैसे क्रिएट करेंगे, डॉकर नेटवर्क क्रिएट, ठीक, ये कमांड यूज करोगे, डॉकर नेटवर्क क्रिएट, और उसका नाम दे दोगे जो भी है, माई नेटवर्क है, ठीक है। तो पहले माई नेटवर्क दिया मैंने, फिर हमने देखो हमारा नेटवर्क क्रिएट हो गया, ठीक। फिर हमें क्या करना है, ये डॉकर रन फिर कराना है। एक चीज मैंने गलती करी, मालूम क्या, आपको शायद याद होगा, हाँ चलो वो गलती दोबारा रन भी नहीं किया मैंने, गलती जो किया तो वो भी क्लियर हो गया, बट रन भी नहीं किया क्योंकि मैंने आपको बताया था क्यों नहीं रन किया, ठीक है, क्योंकि उसको वो सर्वर मिलेगा नहीं जिसको वो कनेक्ट करना चाहता है। ये तो टूल है, ठीक है, फ्रंट एंड है, बैक एंड इसका है ही नहीं, एक्सेसिबल नहीं है। क्यों नहीं एक्सेसिबल, क्योंकि उसको दूसरे नेटवर्क में आपने क्रिएट कर रखा है, ठीक है। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा था, एक्चुअली इसको मैंने डिटेल्स मोड में नहीं क्रिएट किया, ठीक है। तो ये भी क्योंकि मैंने इमेज रन कराया नहीं था, सॉरी सर्वर रन कराया नहीं इसका, और डिटेल्स मोड भी इसको नहीं किया था, तो कमांड हमारा ब्लॉक हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें हम पहले से डिटेल्स लगा देते हैं, बट इसको डिटेच की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक, क्योंकि अब हमारा ये एक्चुअली एक्सेप्शन दे रखा है, तो अब पहले हम उसको प्रॉपर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। इमेजेज में जाओ, हमारी इमेज मोंगो का पड़ा हुआ है, इसका मतलब हमें डॉकर PS करना है, ठीक है। डॉकर PS किया तो यहाँ पे सिर्फ मोंगो ही रन कर रहा है, ठीक है। डॉकर PS-A करें अगर हम, तो यहाँ पे 2 दिखा रहा है, ठीक है। मोंगो एक्सप्रेस, क्योंकि मैंने शायद 2 बार कमांड चला दिया, आई थिंक एक बार ये क्रिएट भी हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद में यहाँ पे मोंगो लेटेस्ट, ये वाला देखो हमारा कंटेनर रन हो रहा है, ठीक है, मोंगो का, जिसका नाम भी मैंने कुछ दिया था, मोंगो सर्वर। इसको हमें स्टॉप करना है, क्यों, क्योंकि हमारा ये प्रॉपर नेटवर्क के अंदर नहीं रन हुआ है, ठीक है। तो ये जो हमारा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मोंगो लेटेस्ट, इसको हमें किल कर देना है। तो चाहे तो डॉकर स्टॉप कर दो इसको, पहले डॉकर कंटेनर स्टॉप, डॉकर स्टॉप भी शायद लग जाता है, डॉकर कंटेनर स्टॉप। क्या करना है आपको, इसकी आईडी उठा लेनी है, ठीक है, कंटेनर ये, इसको स्टॉप कर दिया, और इसके बाद में डॉकर आरम, ठीक है, -ऐप मतलब फोर्सफुली, अगर रनिंग में होता तो भी हो जाता है ये स्टॉप, ठीक है, किल हो जाता, मतलब रिमूव हो जाता। मैं रिमूव ही कर दे रहा हूँ, स्टॉप तो हो गया है, पर मैं इसको रिमूव ही कर देना चाहता हूँ, ठीक है, हम इसको लिस्ट में रखना ही नहीं चाहते हैं इस तरीके से। अब देखो, अब मैं दोबारा करता हूँ PS-A, तो ये वाला देखो हमारा दिख ही नहीं रहा, ठीक है। इसके बाद में एक्चुअली हम दोनों सभी को एक साथ में हटा देते हैं अभी, ठीक, क्योंकि अभी कुछ भी हमारा प्रॉपर वर्क ही नहीं कर रहा है ना। तो हम एक काम करते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं, स्टॉप। तो ये कंटेनर तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी स्टॉप, ये तो ऑलरेडी स्टॉप्ड हैं, तो हम सिंपली आरम करते हैं, डॉकर आरम-F, एक साथ मल्टीपल्स को भी डिलीट, जो भी मैं कमांड बता रहा हूँ आप नोट करते जा सकते हो, ठीक है। वैसे तो मैं सारी एक बार फिर से बताऊंगा, नोट करने की जरूरत नहीं है, बट आप कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने एक साथ 2 कंटेनर को रिमूव कर दिया, हो गया कि नहीं। अब हम करते हैं, फिर हम करते हैं कंटेनर्स वाला लिस्ट जो हमारा था। अब हमारे पास कोई कंटेनर इस समय है ही नहीं, ना ही स्टाफ है, ना किल्ड वाला है, ना ही रनिंग में, ठीक है। चाहे तो आप दूसरा कमांड चलाओगे, इससे भी कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, ठीक। अब हम फिर से नेटवर्क हमारा देखते हैं, डॉकर नेटवर्क और LS कमांड लगाओ नेटवर्क की। तो यहाँ पे देखो आपके पास में नेटवर्क बने हुए हैं, होस्ट नेटवर्क है, माई नेटवर्क है, और नन है। तो माई नेटवर्क जो है, इस माई नेटवर्क के अंदर आपको क्या रन कराना है, सर्वर, मोंगो सर्वर को रन कराना है। जाते हैं, रन कमांड कहाँ थी हमारी,
कहाँ गया ये डॉकर रन, ये ठीक मोंगो सर्वर। तो यहाँ पे ठीक है, हाइपन हाइपन नेटवर्क दिया और उसका नाम दे देते हैं नेटवर्क का। क्या नेटवर्क का नाम है? यहाँ पे दे रहा हो माई नेटवर्क, ठीक ये वाला है। तो यहाँ लिख देते हैं, सिंपल सी है बात, माई, ठीक प्रॉपर सही से नाम लिख दो, हाइफन हाइफन नेटवर्क, माई नेटवर्क नाम दे दिया। मोंगो सर्वर का नाम वही डी। अब हम इसको रन कराते हैं, ठीक रन हमारा हो गया। अब हम फिर से जाते हैं, अब उसको रन कराते हैं, कौन सा एक्सप्रेस, हमारा मोंगो एक्सप्रेस। तो ये वाला था मोंगो एक्सप्रेस, जहाँ पे मैंने नेटवर्क माई नेटवर्क ही दिया है, सर्वर मोंगो सर्वर दिया है, और इसमें भी नाम मैंने मोंगो सर्वर ही दे रखा है। अब हमारा हाइफन पी, ये हास्ट पोर्ट है, ये हमारा एप्लीकेशन का पोर्ट है मोंगो का, और जिससे वो कनेक्ट करेगा। इसके बाद में मोंगो एक्सप्रेस लेटेस्ट टैग दे दिया, ठीक क्या हुआ, यहाँ पे आ गए। तब तक देखो यहाँ पे हमारी इमेज हमारी बिल्ड हो गई होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो इमेज बिल्ड हो गया, डॉकर इमेजेज। अब देखो यहाँ पे राजीव पाल 2020 माई डेमो, ये भी इमेज एक दिखा रहा है, ठीक है। एक चीज देखो इससे फायदा ये हुआ, डॉकर इस तरीके से इंस्टॉल जो मैंने किया है, यहाँ पे किसी भी कमांड की किसी भी लोकेशन पर सीएमडी ओपन करोगे वहां पे भी उसका वेरिएबल मिल जाएगा, ठीक इन्वायरमेंट। तो यानी कि इन्वायरमेंट में ये सेट हो जाता है। इस वजह से देखो यहाँ पे भी मैं रन करा रहा हूँ, यहाँ पे हमें मिल रहा है। इसको हमें रन कराना है, अगर मान लो अभी देखो मेरा एप्लीकेशन स्टॉप है, आप देख सकते हो एप्लीकेशन यहाँ से नहीं रन नहीं हो रहा है, ठीक है। और इसको हमें इस रन कराना है, और इसका पोर्ट हमारा क्या है, सर्वर पोर्ट हमारा क्या है, 7070, ठीक है। यहाँ पे भी रन करा सकते हो। क्या करोगे, डॉकर रन, जो वहां पे मैंने बताया, ठीक है। डॉकर रन कमांड हो गया, हाइफन डी लगाएंगे नहीं हम, और नेटवर्क देना नहीं हमें, यहाँ पे नेम हम दे सकते हैं चाहे तो, डॉकर रन हाइफन पी दे देते हैं पहले, पी पोर्ट हम देना है हमें 8181, ऐसा करके कुछ ऐसा देते हैं, 3 देते हैं, ठीक है। डबल कॉलन 7070, फिर हाइफन 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 नेम देते हैं, हाइफन हाइफन आई थिंक नहीं है नेम में, सिंपल नेम प्रॉपर्टी यूज होती है, कोई नहीं बग दिखाएगा मैं दोबारा कर दूंगा। हाइफन हाइफन नेम क्या देते हैं, माई डेमो, ठीक है। और फिर हम इसमें इमेज का नाम दे देते हैं, ठीक फुल टैग के साथ में, ठीक ये, और डबल कॉलन 1.0 हमारा, ठीक चलाते हैं, अगर नहीं चलता फिर मैं दोबारा से नेम चेंज कर दूंगा। अभी इसको मालूम क्या है, ऐप डॉट जार फाइल नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने बैक स्लैश लगा रखा है, ठीक ये चीज़ है। अब इमेज आपको दोबारा से बनानी पड़ेगी, यहाँ पे जाओ डॉकर फाइल में, यहाँ पे मैंने बैक स्लैश लगा रखा, ठीक ये सिंपल ऐप डॉट जार करना था मुझे। फिर से नाम क्रिएट, कोई दिक्कत नहीं है, इमेज दोबारा से क्रिएट कर दो। सॉरी ये तो बंद होने वाला था, मैं डर गया। डॉकर विल्ड, हम एक काम करते हैं 1.1 वर्जन चेंज कर दो इसका, फिर दोबारा सेव किया डॉकर फाइल या नहीं किया, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है कोई बात नहीं, ज़्यादा बड़ा है नहीं। इसको रन कराते हैं, 1.0 की जगह 1.1 कराते हैं, ठीक है। ओह सॉरी, हाँ नेम चेंज कर देते हैं। देख रहे हो ये वर्जन का प्रॉब्लम कर रहा है इसमें, ठीक है चलो हम इसको बाद में रन कराएंगे, प्रॉपर हम ढूंढ करके, पहले हम इस पे आते हैं अपने, ठीक। तो ये देखो हमारा रन हो चुका है, इसको आप ये वाला पोर्ट है 8081 पे रन कराओगे तो आपको कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लोकल यहाँ पे जाओ, कहीं पे भी सिंपली ओपन करो,
लोकल होस्ट डबल कॉलन 8080। एक मिनट, मुझे याद नहीं पोर्ट क्या मैंने डाला था। पोर्ट क्या 8081 है, ठीक है, HTTP है 808, ये ठीक है। तो इस प्रकार से डेटाबेस यहाँ पे आपका हो गया। अब यहाँ पे देखो, चाहे तो क्रिएट डाटाबेस कर सकते हो यहाँ से, है डाटाबेस नेम इज इनवैलिड, ठीक है, डेटाबेस आपका नाम नहीं दिया मैंने, तो माई फर्स्ट DB, ठीक, क्रिएट कर दो। यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हो गया, देखो यहाँ पे दिखा भी रहा माई फर्स्ट DB, ठीक है। अब इस डेटाबेस में जाओगे, यहाँ पे आपके पास में कलेक्शन कोई भी बना नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे कलेक्शन भी नाम स्टेटमेंट अभी मोंगो मैंने पढ़ाया नहीं है, बट यहाँ पे कलेक्शन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, जेसन, एक्सपोर्ट, व्यू, सारा चीज़ें यहाँ पे दिखेगा प्रॉपरली। अभी मेरे पास कोई कलेक्शन है नहीं तो लिस्ट भी दिखाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क प्रॉपर अब मतलब वर्क कर रहा है। आपको मैं आगे चल के जब मोंगो DB पढ़ाऊंगा तो इसी से हम लोग कनेक्ट करके प्रॉपरली बताएंगे, टेस्टिंग करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी दोबारा फिर रन करना पड़ेगा, बट ये है कि ज़्यादा हमारा डाउनलोड डिलीट नहीं करेंगे उसको, जो भी इमेजेस हमने डाउनलोड किए। तो इस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने इस पे, इसको हम बाद में बताएंगे क्योंकि हमें लग रहा है ये जो हमारा ये वर्जन 6.1 क्लास जार लॉन्चर, ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। एक काम ऐसा करते हैं, कोई बात नहीं, जो मैंने कमांड भी नहीं दिख रहा है प्रॉपर, कहाँ गया। एक काम करते हैं, इसको हम क्लोज मारते हैं, ठीक, नया सेशन क्रिएट करते हैं। और एक चक काम करते हैं, यहीं पे हम कर लेते हैं वो, अच्छा CMD नया ओपन करते हैं हम, CMD देखते हैं इमेजेस कितनी दिखा रहा है। ये मेरी ये वाला इमेज मेरा दिखा रहा है, ठीक है, 1.1, बट डॉकर रन यहाँ पे रन -p 8082:7070, और इसके बाद में नेम मुझे देना नहीं है, हम ये में नेम नहीं देते, इमेज डायरेक्टली यूज करते हैं, image:0.0, ठीक। अच्छा 1.0 मैंने यूज कर लिया ना, तो मतलब है प्रॉब्लम, ठीक है। इसीलिए मैं सोच रहा था कि इसका JDK जो है हमें कौन सा अल्पाइन का ही यूज करना था, सपोर्टेड मेजर वर्जन 55.0, ठीक है। एक तो हमारा जो OpenJDK 9 मैंने डाला हुआ है, ठीक है, हमें JDK 11 ही यूज करना था, नंबर 1। मेरे पास एक शायद रखा है, मैंने कौन सा यूज करना था मैंने नोट किया है यहाँ पे, जो कि मैंने एक्चुअली टेस्ट किया था अपने एक और इमेज बना करके, शायद मिल जाए। यहाँ पे सर्च करते हैं, इक्लिप्स करके कोई था नेम, ठीक है, ये वाला है, ये वाला एक बार यूज करके देखते हैं वर्क करता है कि नहीं। यहाँ पे हम चेंज करते हैं, ठीक, ये भी मैं सोच रहा हूँ एक बार चल जाए, कम से कम कुछ तो चल जाए। तो डॉकर बिल्ड रन डॉकर इमेजेस डॉकर बिल्ड, ठीक, 1.1.2 कर देते हैं, डॉकर बिल्ड -t टैग दे दिया, करंट डायरेक्टरी में है, इसको रन कराते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉपरली, शायद कुछ नहीं, मैंने सिर्फ एक बार दिखाना था आपको, थोड़ा आपको पता चल जाएगा ना कि कैसे क्या चलता है। इसके बाद में इसकी जो हम डॉकर फाइल क्रिएट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, आपको मैं डीपली अच्छे से उसको बताऊंगा, ठीक है। और डॉकर फाइल जब बन जाएगी, इसके आगे हम लोग प्रॉपर एक अपना खुद का डेटाबेस, कोई भी डेटाबेस, चाहे मोंगो तो नहीं यूज करेंगे क्योंकि वो NoSQL होता है,
तो यहाँ पे हम सिक्वल कोई भी यूज करेंगे, मान लो ओरेकल यूज कर लिया या कोई MS SQL सर्वर या माई यूज करके उस पर जैसे हमने अभी यहाँ पे चलाया, ठीक है। अभी हम MS SQL सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही वहाँ पे हम रन कराएंगे, इमेज प्रॉपर कनेक्शन बनेगा और हम वहाँ पे रन कराएंगे, पूरा एप्लीकेशन रन करके दिखाएंगे डेटाबेस से, ठीक है। इसके साथ में हम डॉकर कंपोज फाइल भी पढ़ेंगे, हालांकि इसमें काफ़ी टाइम लग रहा है, कोई नहीं। डॉकर कंपोज फाइल बहुत अच्छा, आपको इससे बेनिफिट होगा। और इसमें हम प्रॉपर्टी फाइल कैसे देते हैं, प्रॉपर्टी फाइल एक्सटर्नल प्रॉपर्टी फाइल हम कैसे दे सकते हैं, ठीक है। कि हमारा एप्लीकेशन में हमें बाहर से प्रॉपर्टी फाइल उठानी है। और इसके बाद में जो अब एक चीज़ बताना, हमारा डेटा यहाँ पे जैसे हमने डेटाबेस रन कराया, डेटाबेस का नाम दिया था माई डेटाबेस जो भी है, माई फर्स्ट DB करके डेटाबेस क्रिएट किया। पर जैसे ही कंटेनर स्टॉप करोगे तो क्या होगा कि वो जैसे हाँ कंटेनर आप स्टॉप करोगे तो वैसे ही आपका वो लॉस हो जाएगा सारा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। हो सकता है आपने एक दो टेबल क्रिएट की हुई हो, बट कंटेनर स्टॉप मतलब खत्म। तो इसमें हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि कैसे हम उसका वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं, जो कि अपने होस्ट से आप लिंक करवा रेफरेंस देते हैं, अपने होस्ट के फोल्डर को हम लिंक दे सकते हैं। हम ऑटोमेटिकली कह सकते हैं डॉकर डॉकर से कि आप फोल्डर इस नाम से फोल्डर पे सारा कुछ डेटा जो भी क्रिएट हो डेटाबेस में वो यहाँ पे रखते जाओ, ठीक है। हम अपना खुद का पाथ भी दे सकते हैं वहाँ पे, तो कई तरीके से हम लोग वहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही कोई टेबल क्रिएट किया कुछ भी किया तो वहाँ पे सेव हो जाएगा। जब दोबारा फिर से सेम कंटेनर रन करोगे तो क्योंकि लोकेशन सेम होगी तो वही उसी को, और सर्वर भी सेम होगा डेटाबेस का, तो वहाँ से वो पिकअप कर लेगा दोबारा से, ठीक है। तो आपका डेटा लॉस नहीं होगा। मोस्टली ऐसे ही चलता है, रियल टाइम में ऐसे ही चलता है, ठीक है। वॉल्यूम आपको खुद का होस्ट मशीन का देना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद में जब इतना हम लोग पढ़ लेंगे फिर हम सिंपली कुबरनेट की तरफ चलेंगे, और साथ में हम JPA का एक दो लेक्चर बीच बीच में देते रहेंगे, क्योंकि JPA अभी मैंने नहीं पढ़ाया, ठीक है। पता नहीं कितना टाइम, अच्छा 50 MB और भी बचा हुआ है, ठीक है। तो आगे का हम और आपको कुछ बता सकते हैं। चलो बताने के क्या है, एक काम करते हैं, मेरे पास अभी टाइम है 2 4 5 मिनट, मैं सोच रहा हूँ इसी में बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रॉम इम्पोर्ट डॉकर फाइल कीवर्ड, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया क्या कहते हैं, DSL जो है डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज, एक तरीके से यूज करके हम स्टेप्स बताते हैं, ठीक, डॉकर फाइल में। फ्रॉम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, क्या हम यूज करते हैं, फ्रॉम इमेज नेम देते हैं, रिप्रेजेंट द बेस इमेज OS, ठीक है, विच इज द कमांड दैट इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट बिफोर एनी अदर कमांड। तो एक चीज बताऊँ, फर्स्ट एग्जीक्यूट होता है उसमें, एक तो टॉप टू बॉटम रन होता है, ठीक है। टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूशन जो होता है हमारा, जैसा कि कंपाइलर भी करते हैं, इंटरप्रेटर भी करता है, कंपाइलर भी वही करता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और बताएं, लेयर जो ऐड होगी, मान लो ये आपका क्रिएट हो गया, यहाँ पे पहले मैंने CMD दे रखा था, ठीक है, CMD कमांड दे रखा था, ठीक है। या इससे पहले आपने रन कमांड कोई दे रखा था। तो यहाँ से स्टेप्स ऐड करने शुरू हो जाती है, एक इमेज क्रिएट हो जाएगी, दूसरी फिर लेयर बची तो उसको, उस लेयर को ऐड कर दिया जाता है उसी में। तो लेयर वाइज चलता, तो यानी कि ये रन होगा, इसके बाद ये रन होगा, फिर इसके बाद ये रन होगा। बीच बीच में स्किप भी होता है, वो भी बताएंगे कौन सी कमांड स्किप हो जाती है, अगर मल्टीपल सेम कमांड दे दी तो लास्ट वाली कमांड यूज होती है। तो ऐसे करके बहुत सारे हैं। तो अभी 10 मिनट बचे, सॉरी 10 सेकंड बचे हुए होने वाला है लगभग में, क्योंकि एक अगर अपना खुद का भी हो जाएगा बना हुआ तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद में वर्किंग डायरेक्टरी मैंने आपको बताया, वर्किंग डायरेक्टरी का क्या यूज है, इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। वर्किंग डायरेक्टरी हमने /temp दिया तो /a दोगे, फिर अगर वर्किंग डायरेक्टरी फिर B दे दिया, वर्किंग डायरेक्टरी C दे दिया, तो रिजल्ट में आपका जो करंट डायरेक्टरी रन PWD का मतलब क्या हुआ, करंट जो डायरेक्टरी होगी पूरा फुल उसका पाथ जो है प्रिंट कराना। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से प्रिंट होगा A /B/C। तो इस तरीके से आपका डायरेक्टरीज जो है नेक्स्ट डायरेक्टरी क्रिएट होती चली जाती है, ठीक है। बाकी और भी अगर आपको पढ़ना है, हालांकि मैंने गलती कर रहा हूँ, मुझे ध्यान नहीं था, ठीक है। मुझे इसको ऐसे करके पढ़ाना है जब भी पढ़ाना है, ठीक है। मैं सोच रहा था सिर्फ 30 40 मिनट का लेक्चर बनाऊंगा, बट वो मुझे लगता बन जाएगा 1 घंटे से ज़्यादा का। हम्म हम्म
मुझे नहीं लगता हम कर पाएंगे आज, ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा इसमें। तो गाइज इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, कोई नहीं, हम जल्दी ही नेक्स्ट